नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 से 14 अप्रैल तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से युद्धस्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह भी किया। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ राज्यों में लोग पिछली बार की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त लग रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से संक्रमण जांच, संक्रमितों का पता लगाने और उनका इलाज करने, कोविड उपयुक्त व्यवहार व कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कोविड जांच पर जोर देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि चाहे संक्रमण के मामले अधिक आएं, लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें एक बार फिर मास्क पहनने का महत्व और कोविड सुरक्षा नियमों के पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रति लोगों के लापरवाहीपूर्ण रवैये से नए मामलों में तेजी आई है। आज मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश में 15,000 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र हैं और कोविड रोगियों के लिए 18 लाख से अधिक बिस्तर हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 6 करोड़ 45 लाख कोविड के टीके 84 देशों को भेजे गए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 91.22% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1 करोड़ 19 लाख 13,292 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 9,79,608 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1 करोड़ 30 लाख 60,542 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,67,642 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 1,31,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 61,899 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 25 करोड़ 40 लाख 41,584 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,64,205 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या कल 9 करोड़ 40 लाख के आंकड़े को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल तक 34,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 30,81,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली और 3,91,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि 60 साल से अधिक आयु के 3 करोड़ 74 लाख से अधिक लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज और 13,51,000 से अधिक लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई है। इस वर्ष 16 जनवरी को देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान आरंभ हुआ था। हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिले के पद्धर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में मंडी में आज एक बैठक में उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समारोह स्थल पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवी लोगों को सही तरीके से मास्क पहनने को लेकर जागरूक करने के साथ उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित बनाने की व्यवस्था भी देखेंगे। इसके अलावा समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर रहेगा और जगह जगह सैनिटाइजर की भी पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।